नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। मैंने आपसे चूंकि वायदा कर लिया था कि मैं अगला उपसर्ग लेकर ही आऊँगा, उपसर्ग प्रत्यय, इसलिए मैं आज, हालांकि कई लोगों ने रस और छंद की मांग की है। चलिए इसके बाद में ले लेंगे, हमने कहा दो वीडियो होंगे, एक उपसर्ग का एक प्रत्यय का, इसलिए आज बात कर लेते हैं उपसर्ग पर। साथियों, उपसर्ग पर बात करूं, मैं काका हाथ रस्सी की दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। काका हाथ रस्सी ने एक बार एक कविता सुनाई थी फैशन पर, और उस फैशन के साथ साथ लोगों के नाम की हंसी उड़ाने के लिए, नाम पर व्यंग्य था। उसकी एक लाइन मैं आपको सुना रहा हूं। कह काका कविराय सजे उपसर्ग पैंट पे, और ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। कह काका कविराय सजे उपसर्ग पैंट में, आप उपसर्ग पैंट में सजे हुए हैं और ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। दूसरे का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। कोई नाम तो ज्ञानचंद है और कक्षा 10 की परीक्षा में 6 साल फेल हो गए। लेकिन पहली लाइन देखें, कह काका कविराय सजे उपसर्ग पैंट में। पैंट में उपसर्ग सजे, बात उपसर्ग से यहीं से प्रारंभ करते हैं। एक टाइम आया था, आज भी है कुछ जगह, जो लोग जीन्स पहनते हैं उनकी जीन्स में आगे के हिस्से में पता नहीं कितनी जगह या तो फटी होती है या अलग से कपड़ा लगा होता है। एक टाइम था, आगे के हिस्से में सबसे सामने की तरफ तमाम, अब तो लोग फाड़ लेते हैं ऐसा लगता है। उस टाइम एक ऐसा था कि ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया जाता था। हमारे यहाँ अवधी भाषा में, अपने जिले की बोली में, जब कोई चीज फट जाती थी, रजाई गद्दा, तो एक अलग से कपड़े से उसको सिल दिया जाता था। उसे प्योंदा कहते थे, प्योंदा लग गया। वही टाइम था, लोगों ने पैंटों में, माने ताजुब होता था, 300-400 से बहुत रुपया हुआ करते थे। उसकी जीन्स खरीदी और या तो काट ली या उसमें जरा सा कपड़ा ऊपर से लगा दिया गया। बात उपसर्ग की चल रही थी। कहे काका कविराय सजे उपसर्ग पैंट में, उपसर्ग आगे पहले, हम दिखाई पैंट हमको पहले पड़ रही है, आगे का हिस्सा, पहले का हिस्सा। परिभाषा देख लेते हो उपसर्ग की, बात करते हो, बहुत सरल है उपसर्ग, जरा समझने की आवश्यकता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर अर्थ परिवर्तन करते हैं। साथियों, यहीं पर कई बच्चे भ्रम कर लेते हैं। शब्द है शब्दांश, ना शब्द नहीं है, शब्द धन अंश, शब्दांश, शब्द नहीं। वे शब्दांश, शब्दांश किसे कहते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहले अंश कहते हैं टुकड़े को, जैसे काव्यांश। अगर हमारे पास 100 रुपया का नोट है और उसका 1/10वां अंश देखेंगे, 10 रुपए हो गए। अंश टुकड़ा, छोटा, ठीक है ना। तो शब्द का टुकड़ा, शब्द नहीं, शब्दांश। जैसे शिवांश नाम सुना होगा, शिव का अंश लोग मान लेते हैं, देवांश देवताओं का अंश। तो शब्द का अंश, अगर शब्द कमल है थोड़ी देर के लिए, तो का भी उसका अंश है, मां भी उसका अंश है, और ला भी उसका अंश है। लेकिन कमल शब्दांश नहीं है, कमल तो शब्द है, निश्चित हो गया। और अकेले का कोई अर्थ नहीं है, अकेले मां का कोई प्रयोग नहीं है, अकेले ला का कोई प्रयोग नहीं है। तो शब्दांश शब्द का छोटा रूप, शब्द का अंश। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व, पूर्व को हम पहले भी कह सकते हैं, किसी शब्दांश से पूर्व। चलिए ठीक है, आइए एक शब्द ले लेते हैं, ठीक है ना। एक शब्द लिया ज्ञान, और एक शब्दांश ले लेते हैं कोई, कहता है वे शब्दांश जो कि सबसे पूर्व लगकर, खाली लगे नहीं, अर्थ परिवर्तन कर दें। वो लगा और लगते लगते उस चीज का अर्थ बदल जाए। एक शब्दांश लेते हैं आ। अब देखिए, अभी तक ज्ञान था, लेकिन आ लगते ही अज्ञान हो गया, और इसका जो मूल अर्थ था वो परिवर्तित हो गया। आ हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए,
एक दूसरा शब्दांश लगा देते हैं, वी लगा देते हैं। अब विज्ञान हो गया, फिर अर्थ बदल गया। तो जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर, प्रायः हमने लिखना था योग है, सम लगा दिया, संयोग हो गया, वी लगा दिया, वियोग हो गया। सरदार है, शब्द लिखा हुआ है, आ लगा दिया, असरदार हो गया। तो ये आ शब्दांश है, सरदार शब्द है। कोई भी चीज स्थिति कहने का, अरे भाई सामान्य, सफल असफल, द्वितीय में आ लगा दिया, अद्वितीय हो गया। मंत्री है, मंत्री में उप लगा दिया, उपमंत्री हो गया, अर्थ बदल गया। प्राचार्य है, उसमें उप लग गया, उप प्राचार्य हो गया। उप क्या हो गया? उप हो गया शब्दांश, और यही है उपसर्ग। तमाम सारे शब्द हैं, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं आपसे कोई चीज, दो चार बातें कर लेते हैं, शब्द कैसे हो। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सब उपसर्ग के लिए मैंने आपको कई उदाहरण दे दिए। ये सारे उपसर्ग थे। अध्यापक है, स्वाध्यापक, अध्याय है, स्व लगा दिया, स्वाध्याय हो गया। ये जितने शब्द हैं, अब ये 3 भाषाएं मैंने चयन कर लिया है। ये तो भरे पड़े हैं, परीक्षा में आपसे नहीं कहेगा कि हिंदी का उपसर्ग बताओ, कि संस्कृत का उपसर्ग बताओ, या उर्दू का उपसर्ग। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने ये 3 बिंदु ले लिए हैं, ये मानकर कि ये उपसर्ग के प्रकार हैं, ये भेद है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। इसी बहाने जानकारी हो जाएगी। लिखने का आप कुछ भी लिखें। एक शब्द लिया मैंने संस्कृत के उपसर्ग में आ। अब अगर आप वहां पर मल माने गंदगी होती है अमल कर देंगे, सही तो होगा अगर आ उपसर्ग आया है, लेकिन वो संस्कृत का शब्द नहीं है मल। ये इस तरह याद लेते हैं। अखंड, अखंड खंड शब्द है, आ उपसर्ग है, अखंड। अनाथ संस्कृत का शब्द है, अनंत अखंड, यह आपको बता दिया। और देखते हैं अभि, अभि शब्द में अभिनेता, भी स्वाभाविक है। अभि उपसर्ग हो गया, नेता शब्द हो गया, और नेता कोई भी हो सकता है, लेकिन अभिनेता प्रहसन करने वाला, अभिनय करने वाला ही होता है। अभिनेता, अभिराज, ठीक है। आगे देखते हैं नी उपसर्ग है, यम, यमराज कह सकते हैं, मगर नियम कानून हो गया, शब्द का अर्थ बदल गया। नियोजन, योजना, और नियोजन एक समझ। सफल, फल है, फल में सा उपसर्ग लग गया तो सफल बन गया। और परिवार कोई भी हो सकता है, मगर सपरिवार, उसमें वो भी शामिल हो गए, सपरिवार सा उपसर्ग लगा दिया। ये संस्कृत के हैं। परा, अब देखिए जय शब्द है और परा उपसर्ग लगते ही पराजय, अर्थ बदल गया, हार आ गई। और अधीन शब्द है, परा उपसर्ग लगा, पराधीन हो गया। कहने का आशय ये कि ये सारे शब्दांश हैं और ये संस्कृत के थे। हिंदी की देख लेते हैं 1 2 4। हालांकि उसमें अगर आपने उसने कह दिया है, मैंने बढ़िया इसमें फिर आ दे दिया है आपको, केवल ये समझाने के लिए कि आवश्यक नहीं है। अब देखें अचूक, अगर आप अखंड लिखते हैं, अनाथ लिखते हैं, अमल लिखते हैं, ठीक है ना, तो गलत नहीं होगा। अचूक, चूक शब्द हिंदी का है, आ लग गया, अचूक। और अछूत, छूत शब्द हिंदी का है, आ उपसर्ग है। कुढंग, लेकिन अगर संस्कृत में होता तो कुपुत्र हो जाता है। तो वही आप कुपुत्र भी लिख सकते हैं, संस्कृत का अव्यय है कु, तो कुढंग और कुसंग, इस तरह कु और कु उपसर्ग। नी देखें, निडर, निहत्था, ठीक है ना, मगर संस्कृत में होता नी का पूछता तो निदान हो गया, दान शब्द होता है, निदान समस्या के साथ। अब देखें भर, भरपेट, भरपूर, दोनों शब्द हैं, भर शब्द लगा हुआ सीधा। उन, एक मैंने जानबूझ के लिया है, उन, देखें हिंदी में 29, 59। अब देखें इसे हटा दें, केवल 30 रह जाता है, लेकिन जब जो ही उन लगा तो 29 29 हो गया। यही हाल इसकी 60 माने दोष होता है, लेकिन जब 59 कह दिया तो 59 हो गया।
सच का साठ भी कह सकते हैं आप। ये सारे शब्द थे हिंदी के उपसर्ग के। आइए कुछ शब्द उर्दू के देख लेते हैं उपसर्ग में। ना, अब देखिए आप, नादान, दान, नादान शब्द उर्दू का है। ना समझ, समझ भी उर्दू की का शब्द है। बदनाम, बद में बदनाम और बदमाश, ठीक है ना, बदहजमी कह सकते हैं आप। अच्छा, गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, ये सब शब्द जो है, गैर उपसर्ग जो है ये उर्दू का है। और गैर हाजिर, गैर कानूनी, हम सफर, हमदर्द, ठीक है ना, ये सारे शब्द थे। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे शब्द हैं जो मैंने आपको बता दिए, शब्द भरे पड़े हैं उपसर्ग। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने क्लास में कई बार, एक बार नहीं असंख्य बार कोई शब्द दिया, परीक्षा में किस तरह आएगा, एक कोई शब्द दे दिया गया आपको, शब्दांश दे दिया गया, आपसे कह दिया गया इस शब्दांश से, मैं इसे बिगाड़ता हूं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा या असफलता न मिले। ध्यान दें, शब्द आ गया, शब्द आने पर आपको दो काम, अगर उसने आपसे कह दिया सीधा कि वी उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, अब आपको वी उपसर्ग लगाना है, आप तत्काल लिख दिया विराम विज्ञान, शब्द बन गए। कई बार बच्चे करते क्या, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, मेरा एलिमेंट लगा था किसी 9th क्लास में, शायद बरेली की बात है, और मैंने वहाँ पढ़ाए जा चुके थे, फरवरी का महीना था शायद, तो मैंने एक बच्चे से प्रश्न किया, आ, ध्यान दीजिएगा जो गलती आप करते हैं अक्सर, आ उपसर्ग से एक शब्द बनाओ बेटा। वो बच्चा खड़ा हुआ बड़ी तेजी से, और गुलाम, और शायद मुझे अभी भी याद है, पहली बार मैं उस क्लास में गया था और उस बच्चे को मैंने एक थप्पड़ लगा दिया, गुस्सा आ गया एकदम। उपसर्ग की परिभाषा भी पता है, उपसर्ग के उदाहरण भी पता है, परीक्षा में याद भी कर लिया है परीक्षा के लिए, लेकिन आज भी समझा नहीं है। जब तक व्याकरण समझेंगे नहीं, गले से उतर, अब आम में कहां से आप, मैंने तुरंत खड़ा किया बोर्ड पर, उसे बोर्ड पर बुलाया, मैं आम तूने लिखा ना, आ उपसर्ग हो गया, शब्द क्या है, चौंक गया जब समझाया मैं, शब्द क्या, मां शब्द है क्या, और शब्द कहते किसी वर्णों के सार्थक समूह को, तो मां है क्या। इसलिए ये देखकर कभी नहीं लिखना है कि बड़ा आ रहा है, वी आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने कहते वी से बनाओ, और कोई खड़ा हो जाए और कह दे विप्र, गलत है, तो शब्द है ही नहीं। हमेशा इसे ध्यान रखने की बात है कि जब भी कोई शब्द बना रहे हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, शब्द भी कोई ना कोई होना चाहिए। और मान लीजिए अभी से लिखा हमने अभिमान, आपके लिए आ गया अभिमान, आपने लिख दिया। अब इसका ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है उसमें। नंबर 1, शब्द जो आया है परीक्षा में उसमें उपसर्ग क्या है, और दूसरा मूल शब्द क्या है। 3 चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो उपसर्ग क्या है, जो भी उपसर्ग हो, जो भी उपसर्ग हो, मान लीजिए बड़ा आ है, ठीक है ना, बड़ा आ उपसर्ग है, और आप मूल शब्द है जीवन, तो यहां आजीवन हो जाएगा शब्द। तो जो शब्द हो आप उसको 2 खंड, अक्सर विद्यार्थी काम और करते हैं, तुरंत उनसे कह दो बेटा विज्ञान को अलग कर दो, बोले वी प्लस ज्ञान, वहां प्लस नहीं है, संधि है ही नहीं। ये प्लस और धन शब्द का जो प्रयोग लोग करने लगे, हालांकि हमारे समय धन होता था, विद्या धन आलय, लेकिन आजकल विद्या प्लस आलय बोलने की आदत सी पड़ गई है। तो इस बात ध्यान रखें, उपसर्ग अलग होगा, मूल शब्द क्या है इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जब तक हम मूल शब्द नहीं समझेंगे, उसमें कैसे जोड़ा गया, कैसे लगाया गया, ये बहुत जरूरी होता है। आज की क्लास इसी शब्दों के साथ समाप्त होती है कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द से पहले लगकर अर्थ बदल दें। 3 बातें ध्यान रखने की हैं। नंबर 1, पहले लग रहे हैं। कई बच्चे ऐसे मुझसे बोल दिया करते थे, सर जो आगे लगे, तो मैं तत्काल क्या करता था, एक बच्चे को बुलाया, हमने कहा चल ये तेरे आगे लगा हुआ है, क्या उपसर्ग है, अब वो चौंक जाता था।
परिभाषा भी अपने आप बनाइए ना। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगते हैं। नंबर 2, अर्थ परिवर्तन, अर्थ भी बदल जाता है। और तीसरा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उपसर्ग का अलग से पृथक रूप से कहीं भी प्रयोग नहीं होता। ये 3 बातें याद रखेंगे। उपसर्ग बहुत आसान, ये मैंने आपको केवल ज्ञान देने के लिए हिंदी संस्कृत और उसको अलग कर दिया उर्दू को, अन्यथा आप परीक्षा की दृष्टि से देख कर ध्यान से, जब भी आप उपसर्ग छांटे कौन सा है तो शब्द मूल देखने कौन सा बनने जा रहा है, और परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। अभ्यास करें, कोई समस्या आए मुझसे आप बात करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब यदि न किया हो तो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को विराम।